मोहिनी की मां जैसे ही ज़ारून के घर पहुंचती है, सामने अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर फ़ौरन इसके पास जाती है। मोहिनी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारून अपना फ़ैसला बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि आप मोहिनी को यहाँ से ले जाएं, मैं इसे अपनी आंखों के सामने से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोहिनी रोते हुए ज़ारून को बताती है, लेकिन ज़ारून इसकी तरफ देखने के बजाय इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाता है। मोहिनी की माँ बेबसी से कहती है, ज़ारून बेटा, एक बार मेरी बेटी की बात तो सुन लो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। लेकिन ज़ारून कहता है कि अगर कोई गलत फहमी अब नहीं रही, मैं फैसला कर चुका हूँ। वो मोहिनी को घर से बाहर निकालने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाओ ज़ारून। वो और कोई नहीं बल्कि फौजिया खड़ी होती है। फौजिया तेज़ कदमों से अंदर दाखिल होती है और सीधा ज़ारून के पास जाकर खड़ी हो जाती है। साशा इसे देखते ही साकित रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि फौजिया यहाँ कैसे पहुँच गई। फौजिया ज़ारून की तरफ देख कर कहती है कि अगर आज आपने मोहिनी को घर से निकाल दिया तो पूरी ज़िंदगी पछताएंगे, क्योंकि जिस जुर्म की सज़ा आप मोहिनी को देने जा रहे हैं वो जुर्म तो इसने किया ही नहीं। ज़ारून हैरान होकर पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। फौजिया फ़ौरन साशा की तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहाँ आपको सच बताने के लिए आई हूँ, जो आपकी बहन ने आपसे छुपाया है। साशा के चेहरे का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है। वो फ़ौरन फौजिया को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि इसकी किसी भी बात पे यकीन मत करना, ये सिर्फ पैसों के लिए झूठ बोल रही है। फौजिया फ़ौरन मुस्कुरा कर कहती है, पैसे पैसे तो आपने मुझे दिए थे साशा, अब आपको मैं सारे सबूत इनको दिखाऊंगी। ये सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। ज़ारून साशा की तरफ देख कर कहता है कि साशा, फौजिया तुम्हारा नाम क्यों ले रही है। साशा के पास कोई जवाब नहीं होता। फौजिया फ़ौरन अपना मोबाइल निकालती है और कहती है कि आप मेरी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये रिकॉर्डिंग सुन लें, उसके बाद फैसला खुद कीजिएगा और मोहिनी कसूरवार है या फिर आपकी बहन। वो मोबाइल ज़ारून के हाथ में दे देती है। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है, साशा अपनी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती सुनाई देती है। ज़ारून के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं। मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खामोश रहती है। फौजिया कहती है कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि ज़ारून साहब ये आप बल्कि मेरे पास रकम भी मौजूद है जो साशा ने मुझे दी थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं मोहिनी का अबॉर्शन करवाना है, क्योंकि वो मोहिनी को आपके साथ कुछ नहीं देखना चाहती थी। इसी अब ज़ारून की नज़रें साशा पर जम गई थी। साशा घबरा कर कहती है कि भाई मेरी बात सुने, ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। ज़ारून गुस्से में पूछता है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए सबसे दूर करना चाहती थी और तुम चाहती हो कि ये सब कुछ तुम मेरी बेहतरी के लिए करी थी। दूसरी तरफ मोहिनी को भी लगता है कि शायद वो अब सच सबके सामने आ गया है, जिससे वो इतने सालों से इंतज़ार करी थी। लेकिन अब उसे ये मालूम नहीं होता कि साशा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब क्या फौजिया के सबूत सामने आने के बाद साशा बेनकाब होना काफ़ी हो जाएगा, और क्या ज़ारून मोहिनी से मांगी गई तलाक वापस ले लेगा, और क्या साशा अपनी जान बचाने के लिए आखिरी चाल क्या चलेगी। जिस तरह से अब दिखाया जा रहा है कि दोनों माँ बेटियाँ जो हैं पूरी तरह कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं इस खेल में, और वो ज़ारून के दिल में नफ़रत पैदा करने में कामयाब हो भी जाती हैं। लेकिन जैसे ही मुस्कान जो है मोहिनी फ़ोन कर देती है फौजिया को और कहती है कि वो सेट में तुम्हें दे दूँगी अगर तुम सारी हकीकत ज़ारून को आकर बता दो। तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग और पैसे भी जो ट्रांसफ़र उसने तुम्हारे अकाउंट में किए थे, वो सारी डिटेल तुम्हारे पास मौजूद है। और फौजिया फिर ऐसा ही करती है और ज़ारून को आगे सारी हकीकत बता देती है, और साशा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है जब उसे इस बात का पता चलता है कि फौजिया सारी हकीकत, ये तो गेम मेरी ही गेम मुझ पर उल्टी पड़ गई है। दोनों माँ बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश थीं कि चलो मोहिनी निकलने वाली है इनकी ज़िंदगी से, और दूसरी तरफ वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है कि फ़रीहा और रोमा जो है वो भी साशा को उनके बेटे की ज़िंदगी से निकालने वाली। और अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि मोहिनी फिर से एक बार ज़ारून के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी और ज़ारून उसको माफ़ कर देगा, जिस पर माँ बेटियाँ बहुत पीटेंगी, वावेला मचाएंगी कि मोहिनी ने गलत किया है और ये इसने इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर ज़ारून कोई भी बात सुनने के लिए रजामंद नहीं होगा। और मोहिनी इस बात की माफ़ी भी ज़ारून से मांग लेगी कि मैंने जो कुछ किया वो मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। ज़ारून उसको माफ़ भी कर देगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि नीलम जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आ गई है मिर्ज़ा से। जिस तरह से मिर्ज़ा हर वक्त उस पर हुक्म चलाता है, उस पर बातें करता है, अब नीलम इसी चक्कर में है कि किसी तरह घर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेपर हैं, कागजात हैं, वो उसके हाथ में किसी तरह आ जाएं, और उसकी तो वो बस नहीं चल रहा कि किस तरह वो मिर्ज़ा की जान ही ले ले, उसे जान से मार दे और इस घर से फ़रार हो जाए। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि नीलम बहुत जल्द सारा कुछ अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगी। जिस तरह कि उससे वो पूछती भी है कि मुझे बता दें कि पेपर्स कहाँ पे हैं, मैं संभाल कर रख देती हूँ। वो जैसे ही उसके हाथ पेपर्स या कोई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना, तो वो लेकर वो सारे रफू चक्कर होने वाली है वहाँ से। अब रोमा भी बड़ी चालाक है, फ़रीहा भी बड़ी सियानी, दोनों माँ बेटियाँ अब ये चाल चलने वाली हैं कि साशा को फ़रीहा अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालना चाहती है कि मैं इसको अपने बेटे से की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लूँगी। और दूसरी तरफ साशा अब ये कोशिश कर रही है कि शायद ज़ारून जो है वो रोमा के करीब हो जाएगा तो मोहिनी को भूल जाएगा, लेकिन ज़ारून तो मुँह लगाने को तैयार नहीं है रोमा को।
आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ज़ारून ने मोहिनी को माफ़ करके सही किया या उसको अपनी माँ की और साशा की बात मान लेनी चाहिए थी? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।